हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सीबीआई के सामने। रिया चक्रवर्ती का जो एंगल है वो सिर्फ ड्रग का एंगल नहीं है, अब उसके अलावा भी एक और एंगल निकल के सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती अब ड्रग से ऊपर भी जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो उसके बाद 11 से लेकर 13 जून तक सुशांत सिंह राजपूत किसी अपने को कॉल कर रहे थे। एनक्रिप्टेड कॉल्स थी सारी जिनको वो कॉल कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया था कि अब वो लोग मुझे मार डालेंगे, अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने भी कहा था कि ये लोग मुझे जब 8 जून को दिशा सालियान की डेथ हुई थी तो उसके बाद सुशांत काफ़ी डर गए थे, और उस टाइम पे ही डर गए थे और फेंट हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि अब ये लोग मुझे मार देंगे और अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये लोग मेरा भी कत्ल कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़, अब देखिए वही कनेक्शन जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। 11 जून से लेकर 13 जून के बीच तक उन्होंने बहुत सी कॉल्स की थी किसी एक बंदे को जो उनका बहुत ख़ास था। वो सारी की सारी कॉल्स एनक्रिप्टेड थी। एनक्रिप्टेड क्यों की गई थी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों की थी, आखिर क्या ऐसी बात हो सकती है। लेकिन उन सारी कॉल्स में उन्होंने यही बोला कि मुझे अब मेरा भी कत्ल वो कर देंगे, मुझे भी वो मार देंगे। कौन लोग थे आखिर वो, ये बात निकल के सामने आनी चाहिए। कौन धमकाता था वगैरह वगैरह सब कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी बात जो है अपने किसी खास को कही थी, जो अब एनक्रिप्टेड को अब तोड़ा गया है और अब निकाला गया है उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स कि ये हवाला मैं आपको रिपब्लिक टीवी के चैनल से दे रहा हूँ। वहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि एनक्रिप्टेड कॉल्स को तोड़ा गया है, और फिर से जो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो जिनसे बात कर रहे थे 11 से लेकर 13 जून के बीच में, और ये बात सामने आई है कि उन्होंने उनको कहा था कि मेरा भी अब कत्ल हो सकता है दिशा सालियान के बाद। तो इसका मतलब कि वो जानते थे कि मैं अब मरने वाला हूँ, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ पिठानी का नैरेटिव है कि वो गिर चुके थे, जब वो उठे तो उन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी दो। इसका मतलब कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कनेक्शन है, पहला। दूसरा, ये क्यों आखिर एनक्रिप्टेड कॉल्स वो रख सकते हैं। आपको पता है शुरुआत में ये चीज़ सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने ब्लैकमेल करती थी। जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही थी उनको, जिसकी वजह से वो डर गए और वापस आए। कई लोग मानते हैं कि शायद वो ड्रग्स का वो भी फंस चुके थे तो वो डर गए थे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यही है कि वो शायद दिशा सालियान के केस में डर गए थे। वहाँ पे रिया चक्रवर्ती उनको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मेरा ड्रग्स का मामला खुला तो मैं दिशा सालियान के केस में तुम्हें फंसा दूँगी। आखिर ऐसा कौन सा मामला था, कहाँ फंसा देगी, शायद गुंडों के बीच में फंसा देगी, ये नहीं पता। लेकिन इस रिलेटेड वो धमका रही थी, क्योंकि सुशांत को पता चल चुका था कि रिया चक्रवर्ती उनके पैसों पे ऐश कर रही है, ड्रग्स ले रही है, तो इसकी वजह से वो उनको धमकी दे रही थी। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती 8 जून को उधर ही थी जब दिशा सालियान की मौत हुई थी, और जिसमें सुशांत ने जब ये सुना तो वो बेहोश हो गए। रिया चक्रवर्ती भी उधर ही थी, उनको पता था कि आखिर क्यों क्या चल रहा है, वो सब वो जानती थी। और फिर उसके बाद जब सुशांत उठे तो उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो, ये चीज़ भी रिया चक्रवर्ती जानती थी, और सिद्धार्थ पिठानी ने भी ये चीज़ रिवील कर दिया। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात जो है चल रही थी। 8 जून को दिशा सालियान की मौत होती है, सुशांत सिंह राजपूत घबरा जाते हैं, और उसके बाद 14 तक आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले फ़ोन कॉल्स में वो किसी को बताते हैं, किसी खास को, कि मेरा कत्ल कर दिया जाएगा, फ्लैट्स में बताते हैं। इसका मतलब ये तो कम्प्लीटली पूरी तरह से ये केस आपस में लिंक्ड है। और सीबीआई के सामने एक और बड़ा खुलासा अब ये हो चुका है। रिपब्लिक टीवी का मैं हवाला दे रहा हूँ दोस्तों, और इसी के साथ आप जानते हैं कि नितेश राणे ने ये भी बताया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की मौत के बारे में सब जानते थे, इसकी वजह से उनको भी मार दिया गया था। तो अब यही कारण दिख रहा है कि क्यों सुशांत सिंह की मौत हो गई थी। रिया चक्रवर्ती सब जानती थी। आज आप ये भी जानते हैं कि 8 जून को कोई लोग आए थे और सुशांत के फ्लैट में, और उन्होंने सुशांत की सारी हार्ड डिस्क क्लीन करके अपने सिस्टम में चढ़ा के वो चले गए। भेजने वाली रिया चक्रवर्ती, ये भी बात सामने आ रही थी। रिया चक्रवर्ती जब दिशा सालियान की मौत होती है 8 जून को, तो रिया चक्रवर्ती भी 8 जून को ही घर छोड़ती है। उसके बाद वो लोग आते हैं, जब सुशांत इस पर एजिटेट करते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, तो उनको एक फ़ोन आता है और फ़ोन में धमकी आती है। तो कहते हैं कि वो भी रिया चक्रवर्ती ने ही करवाया था। आखिर कौन था रिया चक्रवर्ती के पीछे। रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके पीछे करवाने वाला कौन था, ये चीज़ अब निकल के ज़रूर सामने आएगी। और इसी के साथ ये सबसे बड़ी खबर है दूसरी, कि दिशा सालियान की मौत का सुशांत की मौत से कनेक्शन है,
और सुशांत ये बात जानते थे कि वो मुझे भी मार देंगे, और ये बहुत बड़ी गेम चल रही थी। जो स्टेटमेंट्स पिठानी ने दिए, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स निकल रही है, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन 14 जून से चल रही थी हम सभी लोगों की, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए अब हम आगे देखेंगे कि सीबीआई और क्या क्या बड़े खुलासे करती है। हम अभी तक सोच रहे थे सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा था कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कनेक्शन क्या है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।